Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sarani, a first year BSc Nursing student of AIIMS Kalyani. I have secured a rank of 710 in AIIMS BSc Nursing exam 2025. So today I am going to discuss what you have to do in the next 20 days to crack the AIIMS Nursing exam. The video is based on the poll which I have conducted 3 days ago, and you can see the poll result. First we talk about the students who are below 50. जिस स्टूडेंट्स को below 50 मार्क्स आ रहा है, do not feel too much low. I know that सिलेबस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ परसेंटेज तो बाकी है, इसलिए स्कोर इतना कम आ रहा है. Do not panic. You have 20 days in your hand. So if you belong to SC or ST category, then give your best in the rest 20 days. Do not take otherwise. I am saying about the exam safe score and exam purpose of you. इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम जनरल और ओबीसी हो तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है. यू हैव टू ट्राई टिल द एंड. अगर तुम्हारा स्कोर 50 से कम आ रहा है तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं रोज़ मॉक टेस्ट लगाने का. 3-4 दिन बाद लगा सकते हो. पहले जो सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिन चैप्टर्स से मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, ये सब अगर बाकी है तो वो पहले ख़त्म करो. देन यू गो फॉर द मॉक टेस्ट. एंड उसके साथ साथ रिविज़न भी ज़रूरी है. रिविज़न के साथ साथ ही मॉक टेस्ट लगाना है और जो रिमेनिंग सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है. तो इन 20 डेज़ में अपना बेस्ट दे दो. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिटवीन 50 and 60. यू कैन गिव द मॉक टेस्ट इन ऑल्टरनेटिव डे और 2 दिन बाद भी लगा सकते हो. पहले देखना है कि तुम किस किस टॉपिक में लैग कर रहे हो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन फिजिक्स, सो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना है. रिविज़न में फॉर्मूला याद रखना है, ये सब देखना है. और मॉक टेस्ट के एनालिसिस के साथ साथ मिस्टेक कॉपी भी रिवीजन करना है. यू कैन इंक्रीज योर स्कोर इन द रेस्ट 20 डेज इफ़ यू वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स एंड और वीक चैप्टर्स. ओके, मिस्टेक कॉपी को रिवीजन करना कभी मत भूलना, क्योंकि मिस्टेक से ही ना मार्क्स इंप्रूव होता है. 24% ऑफ स्टूडेंट्स हैव वोटेड ऑन द मार्क्स बिटवीन 60 and 70. सो जिन लोगों का मार्क्स अभी 60 and 70 के अंदर जा रहे हैं वो तो सही रास्ते में ही है. डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ऑल्टरनेट डे में भी लगा सकते हो, और अपने सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन एरर को थोड़ा कम करो. और कभी कभी देखना कि कुछ फार्मूला में लैग कर रहे हो और कुछ थोड़ा बहुत वीक टॉपिक्स रह गया है, तो उन पे काम करके मार्क्स अभी भी इंक्रीज हो सकता है. कि कुछ एम्स में 60 to 70 मार्क्स पे भी सिलेक्शन नहीं होता. तो तुम अगर चाहते हो कि अपने फेवरेट एम्स में जाना है तो तुम्हें मार्क्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सो 20 डेज़ में तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना है टू इंक्रीज योर मार्क्स. ओनली 10% स्टूडेंट्स हैव वोटेड ऑन द मार्क्स 75+. आई नो यू आर वेरी क्लोज टू द सिलेक्शन, बट डू नॉट फील ओवर कॉन्फिडेंट. वर्क हार्ड टिल द एग्ज़ाम डेट. तुम लोगों को तो डेली मॉक टेस्ट लगाना ही है. अगर दिन में 2 मॉक टेस्ट हो पा रहा है तो 2 भी लगा दो. उसके साथ साथ इस टाइम में मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है. मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करना भी है. और अगर लग रहा है कि किसी टॉपिक में अभी भी थोड़ा वीकनेस है तो मॉक टेस्ट लगाना है, पर रिवीजन भी ज़रूरी है. अगर हो सकता है तो दिन में एक ही मॉक टेस्ट लगाओ, पर रिवीजन पहले करो. मार्क्स अगर 75+ आ रहा है तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो तुम्हें रिवीजन करने का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा. तो जितना हो सके, जितना नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो वो करो. मैं जानती हूँ कि जीके में उस 10 मार्क्स का कोई गारंटी नहीं है. वो 10 में 9 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, तो उसका तो कोई गारंटी नहीं है. पर 90 मार्क्स पहले सिक्योर करो. 90 मार्क्स में तुम्हें कितना नंबर आ रहा है वो पहले देखो. सो यू हैव टू वर्क हार्ड अकॉर्डिंग टू योर स्कोर. तो दिस टाइम पे थोड़ा टेंशन ज़्यादा होता है, लगता है अंदर से, बट जो होगा अच्छा होगा, ये सोच के बस तुम करते रहो, कोशिश करते रहो. और थोड़ा सेल्फ केयर भी कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए. आई विल पोस्ट एन अनदर पोल आफ्टर द 7 days टू चेक योर इम्प्रूवमेंट. ओके, so all the best for your preparation. If the video is helpful for you, then like and share, and also subscribe the channel. So for today, bye bye.